क्या आप जानते हैं, करवा चौथ का व्रत सिर्फ सुहाग की लंबी उम्र का प्रतीक नहीं, बल्कि इसमें छिपा है एक राजकुमारी के बलिदान और देवताओं के न्याय की गाथा। आज हम जानेंगे इसकी प्राचीन कथा, इसके पीछे के वैज्ञानिक रहस्य और कैसे इसने भारतीय संस्कृति में एक अमिट छाप छोड़ी। स्वागत है आपका संस्कृति चित्र चैनल पर। हर साल शरद पूर्णिमा के बाद की चतुर्थी पर भारत की स्त्रियां अपने पतियों की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए एक कठिन व्रत रखती हैं, करवा चौथ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस परंपरा की जड़ें कितनी गहरी हैं और यह कहां से शुरू हुई? इसकी सबसे प्रचलित और हृदयस्पर्शी कथा जुड़ी है एक राजकुमारी वीरवती से, जो अपने पति से असीम प्रेम करती थी। सोचिए, एक ऐसी राजकुमारी जिसका जीवन ही अपने पति के इर्द गिर्द घूमता था। क्या ऐसा प्रेम आज के समय में भी संभव है? कहते हैं वीरवती अपने 7 भाइयों की इकलौती लाडली बहन थी। उसका प्रेम इतना गहरा था कि अपने पति के लिए वह हर कठिनाई सहने को तैयार थी। उसके भाई उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे। जब वीरवती ने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा तो वह इतनी नाजुक थी कि उसे भूख प्यास बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह बेहोश होने की कगार पर पहुंच गई। अपनी बहन के कष्ट को देखकर उसके भाइयों को बहुत दुख हुआ। वे जानते थे कि वह चंद्रमा के दर्शन के बिना व्रत नहीं तोड़ेगी, लेकिन चंद्रमा अभी दूर था। उन्होंने एक ऐसी युक्ति सोची जिसने पूरी कथा का रुख मोड़ दिया। भाइयों ने एक पेड़ पर आईना टांगकर पीछे से मशाल चलाकर उसे चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया। वीरवती ने उसे ही चंद्रमा समझकर अपना व्रत तोड़ दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस पल वीरवती को कितना सुकून मिला होगा? लेकिन यह मात्र एक भ्रम था। व्रत टूटने के तुरंत बाद ही वीरवती के पति की सेहत अचानक बिगड़ने लगी। यह उसके भाइयों की नासमझी का परिणाम था और कहानी यही खत्म नहीं होती। पलक झपकते ही राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उनके प्राण संकट में आ गए। वीरवती दुख से व्याकुल हो उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। उसी समय वहां से माता पार्वती और भगवान शिव गुजर रहे थे। पार्वती ने वीरवती की व्यथा देखकर शिव से इसका कारण पूछा। यह एक ऐसा क्षण था जब देवताओं को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। भगवान शिव ने बताया कि यह वीरवती के अधूरे व्रत का परिणाम है, क्योंकि उसने भ्रम में अपना व्रत तोड़ा था। सोचिए जरा, एक छोटी सी चूक कैसे इतना बड़ा अनर्थ कर सकती है। वीरवती ने माता पार्वती के चरणों में गिरकर अपने पति के जीवन की भीख मांगी। उसने अपनी गलती स्वीकार की और पुनः व्रत करने का संकल्प लिया। क्या आप भी मानते हैं कि सच्ची निष्ठा का फल जरूर मिलता है? माता पार्वती उसकी निष्ठा और पश्चाताप से द्रवित होकर उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने वीरवती को विधिवत करवा चौथ का व्रत करने और पूर्ण श्रद्धा से चंद्र दर्शन करने को कहा। वीरवती ने दोबारा पूरी श्रद्धा और कठोरता से करवा चौथ का व्रत किया। इस बार उसने धैर्यपूर्वक चंद्रमा के उदय का इंतजार किया। यह प्रतीक्षा उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल साबित हुई। जैसे ही उसने चंद्रमा को अर्घ्य दिया और अपना व्रत तोड़ा, आश्चर्यजनक रूप से उसके पति के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या सच्ची श्रद्धा का चमत्कार? धीरे धीरे राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गए और उन्होंने वीरवती के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। यह कथा दर्शाती है कि अटूट प्रेम और विश्वास से कुछ भी असंभव नहीं। कुछ लोक कथाओं में यमराज का भी जिक्र मिलता है, जहां सावित्री की तरह करवा चौथ का व्रत रखने वाली स्त्री अपने पति के प्राण वापस ले आती है। क्या यह सिर्फ लोक कथा है या इसमें कोई गहरा अर्थ छिपा है? एक अन्य कथा में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री ने अपने पति के जीवन के लिए यमराज को भी चुनौती दी थी। उसकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज को उसके पति के प्राण लौटाने पड़े। आज भी इस व्रत की शुरुआत सर्गी से होती है, जिसे सास अपनी बहू को देती है। यह प्रेम, पोषण और आशीर्वाद का प्रतीक है। यह सिर्फ खाने का सामान नहीं, बल्कि एक परंपरा का हिस्सा है। दिन भर निराहार रहकर महिलाएं शाम को 16 श्रृंगार कर पूजा की तैयारी करती हैं। पूजा थाली में दीपक, फल, मिठाई और करवा विशेष रूप से सजाया जाता है। क्या आपने कभी इतनी खूबसूरती से सजी थाली देखी है? सभी महिलाएं एक साथ बैठकर करवा चौथ की कथा सुनती हैं, जो वीरवती की कहानी से लेकर शिव पार्वती और यमराज की कथाओं का मिश्रण होती है। यह कथा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि संदेश देती है। चंद्रमा के उदय का बेसब्री से इंतजार किया जाता है। जैसे ही चंद्रमा आकाश में प्रकट होता है, महिलाएं छलनी से उसे देखती हैं, फिर अपने पति के चेहरे को। यह पल हर सुहागन के लिए कितना खास होता है। पति अपने हाथों से पत्नी को पानी पिलाकर और निवाला खिलाकर उसका व्रत तोड़ते हैं। यह प्रेम
और विश्वास का सबसे पवित्र क्षण होता है। क्या आपने कभी इस परंपरा के पीछे की भावनात्मक गहराई को महसूस किया है? ऐतिहासिक रूप से करवा चौथ का संबंध फसल चक्र और शीतकालीन संक्रांति से भी जोड़ा जाता है। कुछ विद्वान इसे कृषि प्रधान समाज में समृद्धि और सुरक्षा की कामना के रूप में देखते हैं। हालांकि यह मुख्यतः उत्तर भारत में मनाया जाता है, पर अब इसकी लोकप्रियता पूरे देश में फैल गई है। हर क्षेत्र में थोड़े बहुत बदलावों के साथ यह भारतीय संस्कृति की विविधता को दर्शाता है। करवा चौथ सिर्फ पति की लंबी उम्र का व्रत नहीं, बल्कि यह महिलाओं के त्याग, धैर्य और उनके रिश्तों की गहराई का प्रतीक है। यह रिश्तों को मजबूत बनाने का एक वार्षिक अनुष्ठान है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह व्रत प्राचीन समय में महिलाओं द्वारा अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए रखा जाता था। बाद में इसका संबंध पतियों से जोड़ा गया। यह एक ऐसा तथ्य है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और संस्कृति चित्र चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।